दोस्तों, इस समय हम लोग यूपी के किसी भाग में हैं और इस समय हम लोग वहाँ पे जो है धान का सीज़न जो है ख़त्म हो गया है। और जो कणक है वो गेहूं की खेती है वो हो रही है। और इस किसान ने कितना बेहतरीन उपाय कर रखा है कि इस किसान ने अपने खेत में बिल्कुल भी आग नहीं लगाई है। जो अवशेष बचे हैं धान के, जिसको हम लोग पराली कहते हैं, उसको नहीं लगाई है। और उसने जो बीज है जो है मशीन के साथ जो है वो लगा दिया है। और इसको लगे हुए 6 से 7 दिन हो गए हैं। तो ये जो बीज है ये अब उगने लग पड़ा है। और इस किसान की जो पैदावार होगी वो जो दूसरे किसान हैं उनसे 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो झाड़ है, जो मीन उसका फसल का झाड़ है वो बढ़ जाएगा। और इसका जो खाद का जो खर्चा है वो बच जाएगा। सो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने खेतों के में जो अवशेष बचे हुए हैं धान के, उसे जलाएं ना, उसे संभालें, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल होने दें। और थोड़े समय बाद जो है यही जो पराली है वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारा खादों का इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं वो खर्चा सारा बच जाएगा। और हम लोगों के जो और जो काम है उन कामों से भी इस आप देखेंगे कि जो ये किसान ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से खेती कर रहे हैं, इस समय की आग नहीं लगा रहे हैं, उनको खेतों में जो नदीन है वो नदीन भी नहीं होगा, खरपतवार भी नहीं होगा। और उनका जो और तरीके के जो खर्चे हैं, जो वो कीड़े मार दवाइयों के ऊपर, नदीन नाशक के ऊपर खर्च करेंगे, वो भी नहीं हो पाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उसके अकॉर्डिंगली खेती करें। और इस समय खेती जो है वो जम चुकी है और थोड़े दिनों बाद ही ये खेती जो है लहलहा उठेगी। और इस किसान का जो पैसा है वो भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। और ये जो किसान है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव फार्मिंग करता है। जो आज का ज़माना है उस ज़माने को ध्यान में रख के खेती करता है। सो आप भी अपना ध्यान रखें, मिलजुल के खेती करें, ध्यान से खेती करें, एक दूसरे का नुकसान ना करें। आप जी का दास, दिग्दर्शन।